हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर में SCP2 में लर्निंग प्लान कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं लर्निंग प्लान कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग के पास ऐसा एक फॉर्मेट होना चाहिए जो बिहार के किसी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ऐसे इसी का 2 पेज आता है, एक पहला पेज ये हो जाएगा और सेकेंड पेज ये हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा सीखने की योजना संख्या लिखा है, यानी सीखने की योजना संख्या आपका कौन सा है, फर्स्ट है या सेकेंड है या थर्ड है या जो भी हो, उसको यहाँ पे लिखिएगा। फिर लिखा है नीचे प्रशिक्षु शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप गए हैं पढ़ाने के लिए उस विद्यालय का नाम यहाँ पे आप डालिएगा। ठीक है, उसके बाद से कक्षा, जिस कक्षा में आप गए हैं पढ़ाने उस कक्षा को यहाँ पे इंगित कीजिएगा। फिर विषय है, यानी जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय को यहाँ पे लिखिएगा। और विषय वस्तु, यानी जो प्रकरण आप पढ़ाएंगे, यानी जिस पाठ को पढ़ाएंगे उसी पाठ को यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, और घंटे, यानी जिस पीरियड में आप गए हैं पढ़ाने के लिए उस पीरियड को यहाँ पे इंगित करेंगे। इकाई आपकी कौन सी पाठ्य वस्तु का है, फिर यहाँ पे आप तिथि दर्शाइएगा, यानी डेट आपका क्या है, यानी किस डेट में आप गए हैं पढ़ाने के लिए। ओके दोस्तों, तो यह जो लर्निंग प्लान है इसमें 3 काम किया जाता है, यानी यहाँ पे 3 स्टेप में इस लर्निंग प्लान को बनाया जाता है। एक तो पहले होता है शिक्षण से पहले किया जाने वाला कार्य, सेकेंड में आइएगा देखिएगा शिक्षण के दौरान किया जाने वाला कार्य, और थर्ड होता है शिक्षण के बाद किया जाने वाला कार्य। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आप जिस भी विषय वस्तु को पढ़ाना है तो उसकी एक बुक होनी चाहिए। जैसे मैंने इस बुक को लिया है, 7 का है और साथ में साइंस का है, साइंस को ही हमने बनाया है। तो उसको देखिएगा, भोजन पौधे व जंतुओं में पोषण, यानी इस चीज़ को आप पढ़िएगा। तो पढ़ने के तत्पश्चात आपको लगता है कि मेरा 40 मिनट का क्लास है या 45 मिनट का क्लास है, उस क्लास में मैं कहाँ तक पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, उसी के हिसाब से आप क्या कीजिएगा, अपने इस लर्निंग प्लान में इसको बनाइएगा। ठीक है, जहाँ तक आपको लगता है वहाँ तक आप बनाइए। ठीक है, दूसरी बात आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है शिक्षण से पहले किया जाने वाला, यानी यह आपके घर पे ही यह तैयार किया जाएगा। ठीक है, घर पे आप माने शिक्षण से जाने से पहले ही आपको बनाना पड़ता है। उसके बाद से लिखा है नए विषय वस्तु की चर्चा करनी, यानी जो भी आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं क्या वह नया है, अगर नया है तो हाँ, अगर नहीं है यानी पिछले कक्षा का जो विषय वस्तु का बचा हुआ था उसी को बना रहे हैं तो लिखिएगा हाँ। ठीक है, नहीं यहाँ पे टिक लगाइएगा। जैसे यहाँ पे भोजन पौधे व जंतुओं में पोषण, यह हमने नया नया बनाया और इसी में से छूट जाता है, अगर 2-3 हमको बनाना है इसी में से छूट जाता है तब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी जो भी आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो भी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु के पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य को आपको लिखना होता है। देखिएगा यहाँ पे दो उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो सामान्य उद्देश्य वह होते हैं जो क्या होता है, विषय से रिलेटेड होता है, किससे, विषय से रिलेटेड होता है। और विशिष्ट उद्देश्य विषय वस्तु यानी प्रकरण से रिलेटेड होता है। जैसे सामान्य उद्देश्य अगर हमको बनाना हो तो मैं कहूँगा यही कि बच्चे विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, यानी बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, और वहीं पे इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, सेकंड कहता है, और जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य बनेगा विषय वस्तु से बनेगा, जो हम यहाँ पे लिखे हैं कि बच्चे भोजन से अवगत होंगे तथा भोजन के कार्यों को बता सकें, यानी यह जो आपका पाठ है भोजन के बारे में है, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन कैसे होता है, भोजन कौन कौन करता है, भोजन जानवर कैसे बनाते हैं या पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं, उसी के लिए। तो उसी को हम जब पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे,
बच्चे भोजन से अवगत होंगे तथा भोजन के कार्यों को बता सकेंगे। सेकेंड हमने बनाया बच्चे पोषण के बारे में बता सकेंगे। ठीक है, यानी दो उद्देश्य हमने लेकर चला। ठीक है, यानी इस शिक्षण कार्य करने से पहले आपको उद्देश्य को बनाना पड़ेगा। उसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको कक्षा में जाना है और अपने विषय वस्तु को पढ़ाना है, ताकि बच्चे उस उद्देश्य को क्या करें, समझ सके, पढ़ सके, जान सके। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ाया जाना है। ठीक है, से अगला कहता है क्या यह विषय वस्तु पूर्वत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, कैसे? तो नहीं, सीधा सीधा लिख दीजिएगा नहीं। अगर रिलेटेड है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, और कैसे रिलेटेड है उसको भी आपको इंगित करना पड़ेगा। ठीक है, अगला कहता है क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है? हाँ तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है, यानी नया विषय है तो हमने इसका पहले शिक्षण नहीं किया है। ठीक है, शिक्षण नहीं किया था, हम नहीं पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद से कहता है कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है? बहुत कम, थोड़ा बहुत, या बहुत अधिक। यानी पढ़ाने के तत्पश्चात आप बच्चों में कितना परिवर्तन हो जाएगा? तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत बहुत कम वो जानते होते हैं, और थोड़ा बहुत आप पढ़ाएंगे तो हो जाएगा, या बहुत अधिक भी हो सकता है। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से कहता है विषय वस्तु, उप विषय वस्तु का विवरण, संक्षिप्त परिचय तथा महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यहीं पे आता है कि अब आपको क्या करना है, जो भी विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु को अच्छे से आप इसमें बनाइए। तो हमने इस बिंदु को लिया है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसी में से आपको क्या करना है, जो मेन तथ्य हैं, जो मेन चीज़ें हैं, उसी चीज़ को क्या करना है, आप अपने लर्निंग प्लान में बना लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने इसको लिखा है, भोजन जीवधारियों के वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मौलिक आवश्यकता है। यह शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, फिर मैंने पोषण को दर्शाया, पोषण विज्ञान को समझाया है। फिर हमने भोजन प्रदान करता है, पोषण क्या है, पोषण पादपों में पोषण, पादपों के प्रकार। फिर हमने प्रकाश संश्लेषण को भी इंगित किया है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक हम बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, या इतना नहीं बता सकते हैं तो हम कहाँ तक बता सकते हैं, यहाँ तक अवश्य बता सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ तक आपको लगता है कि 40 मिनट में, 45 मिनट में मैं इतना पढ़ा सकता हूँ, उतना ही बनाइए। ठीक है, उसके बाद से आज सीधा उसी चीज़ को यहाँ पे आपको लिख देना और लिख कर इसको बताते रहना है। ठीक है, अब कहता है सीखने सिखाने की विधियाँ तथा विधियों को क्यों चुना गया। ठीक है, तो यहाँ पे विधियाँ दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी विधियाँ हैं। इसी विधियों में से आप कोई एक या दो लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही विधियाँ हैं, और भी बहुत सारी विधियाँ हैं। आपको लगता है कि इन विधियों से हमारा काम नहीं चलेगा, दूसरा विधि लगाएंगे, तो उस विधि को आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, और लिख कर उसको क्यों चुन रहे हैं इसको भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें सामूहिक चर्चा लिया है। सामूहिक चर्चा में हम देख रहे हैं कि सामूहिक चर्चा क्यों लिए हैं, तो सामूहिक चर्चा इसलिए चुना गया है क्योंकि बच्चे इस विषय वस्तु में छिपी उद्देश्यों को क्या करेंगे, समझ सकेंगे। यानी जो भी आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु में जो भी उद्देश्य हैं, बच्चे उससे क्या होंगे, अवगत होंगे, समझ सकेंगे। आप पूछिएगा तो उसको बता भी सकेंगे। ठीक है, उसके बाद से कहता है सीखने सिखाने के लिए सहायक शिक्षण सामग्री, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हम TLM कहते हैं। तो TLM में आप देखिए, जो भी आप चीज़ें लेकर जाते हैं विद्यालय में, कक्षा में, वही आपका क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। जैसे चौक लेकर जाइएगा, स्वच्छक यानी डस्टर लेकर जाइएगा, संकेतिका यानी पॉइंटर लेकर जाइएगा, चित्र यानी आप कोई चित्र बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पे आप दर्शा कर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए सेकेंड पेज कहता है, ये तो फर्स्ट पेज का जो भी था हो गया, यानी इसी चीज़ को आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, यानी जहाँ तक आपको पढ़ाना है उसका मेन तथ्य को आपको इसमें लिख लेना है, और लिख कर वहीं तक छोड़ देना है। ठीक है, जहाँ तक आप पढ़ा सकते हैं उसका मेन तथ्य रहेगा। ठीक है, उसके बाद से आता है सेकेंड पेज में शिक्षण के दौरान किया जाने वाला क्या है, यानी
अब आप कहाँ गए हैं, सीधा सीधा कक्षा में गए हैं। ठीक है, तो कक्षा में आप कैसे बच्चों को बताएंगे, अपनी प्रस्तुति आप प्रभावशाली कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, कक्षा में जाएंगे तो बच्चों का पूर्व ज्ञान का आकलन करके ही आप क्या कीजिएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि बच्चे पहले से जान रहे हैं उसी को पढ़ाइएगा, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो पहले से जान रहे हैं। इसलिए आप हमेशा नया नया बताइए। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है, बच्चों से पूर्व ज्ञान का आकलन कर इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाया गया। नहीं, बच्चों से कुछ क्वेश्चन किया गया, उसी क्वेश्चन के माध्यम से हमने क्या किया, शिक्षण को और भी आगे बढ़ाया। बच्चों को भोजन के बारे में बताया गया तथा भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, कक्षा में चर्चा की। यानी इस सब सारे बिंदुओं को हमने क्या किया, कक्षा में चर्चा किया। ठीक है, तत्पश्चात चित्र के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बताया गया। ठीक है, तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सी रासायनिक क्रिया होती है उसको भी समझाया गया। ठीक है, यानी इससे आप क्या कीजिएगा, अपने शिक्षण को और भी प्रभावशाली बना रहे हैं। ठीक है, जब आप चित्र दिखाएंगे तो चित्र में आपको पूरा डिफाइन करना होता है, तत्पश्चात क्या होता है, आप बच्चे समझ जाते हैं। फिर जब आपको पढ़ाने के बाद होता है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य कब करेंगे, जब आप कुछ पढ़ाए हैं तभी मूल्यांकन कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप गए ऐसे ही मूल्यांकन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मूल्यांकन कार्य करने के लिए सबसे अच्छा कक्षा में है और विधि तो क्या है, प्रश्नोत्तरी विधि है। प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कक्षा से यह पता कर सकते हैं कि मैंने जो पढ़ाया है बच्चे कितना सीखा है। ठीक है, देखिए प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन कार्य किया गया। जैसे प्रश्न हमने पूछा था पोषण क्या है, प्रश्न और अगला था CO2 किसे कहते हैं, H2O क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। तो जब आप इतना पूछ रहे हैं तो बच्चे कैसे जवाब दे रहे हैं, यानी सभी बच्चों ने उत्सुकतापूर्वक प्रश्नों का उत्तर दिया तथा सभी बच्चों को पुनर्बलित भी किया गया। पुनर्बलित क्या होता है, यानी पुनर्बलन देना, बहुत बढ़िया। अगर कोई बच्चा पूछ दिया जाए कि CO2 क्या है तो बच्चा बता देगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, यही क्या होता है, पुनर्बलन होता है। पुनर्बलन दीजिएगा तो बच्चों में क्या होगी, एक ललक उत्पन्न होगी पढ़ने के लिए। ठीक है, इसलिए पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है, तो इस माध्यम से हमने क्या किया, हो गया। यानी अब आता है शिक्षण के बाद किया जाने वाला कार्य। यानी यहाँ तक आपने क्या किया, शिक्षण के पहले वाला, शिक्षण के दौरान वाला हो गया, अब बाद में करना है। यानी इतना पढ़ा लिए तो पढ़ाने के तत्पश्चात आपको क्या करना है। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लीजिए। पहला लिखा है, क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं। हाँ, इसका मूल्यांकन किया गया। यानी जो भी हमने उद्देश्य बनाया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई। इसका मूल्यांकन हमने कैसे किया, प्रश्नों के माध्यम से भी कर लिया। ठीक है, अब कहता है क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो भाई यहाँ पे देखिए, अगर कहिएगा कि हाँ तो निश्चित ही आप कहाँ हैं, संदेह में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए कि लिखिए सीधा नहीं, बच्चे भली भांति समझ गए हैं। ठीक है, उसके बाद से दे रहा है, विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। तो हाँ, एक दो पूछे गए हैं जरूर। ठीक है, तो उसमें से दर्शा दीजिएगा कि हाँ एक दो बच्चे ने सवाल पूछे। जैसे पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, बच्चों ने क्वेश्चन किया। उसके बाद से लिखना है, मैंने उन सवालों को समझाया। कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों से स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिला। हाँ, मैंने उन सवालों को अच्छे से समझाया। यहाँ पे लिख लीजिएगा, अच्छे से समझाया और विद्यार्थियों को स्वयं हल करने का मौका भी दिया गया। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से कहता है, इस विषय वस्तु के सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी उपयोगिता क्या रही। ठीक है, हाँ, हमने क्या किया, चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाया गया। ठीक है, इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो मैं सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करूँगा। भाई नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चे क्या हुए हैं, भली बात ही समझ गए हैं। जो भी हमने विधियाँ लगाया, जो भी हमने चित्र लगाया, उस माध्यम से बच्चे क्या किए, अच्छे से समझ गए। फिर कहता है, इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल
जिसे अपने संस्थान के संकाय सदस्य से चर्चा करने की अपेक्षा है। नहीं भाई, मैं क्या हूँ, काफ़ी हूँ। ठीक है, मैंने बहुत ही बढ़िया बच्चों को पढ़ाया, बहुत ही प्रभावशाली हमारा क्लास रहा है, इसलिए हमें इस पर कोई चर्चा किसी से नहीं करनी है। अब लिखता है कोई अन्य टिप्पणी, तो कोई अन्य टिप्पणी देना चाहेंगे? तो नहीं, सभी बच्चों ने उत्सुकतापूर्वक क्या किया, इस चीज़ को सीखा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके।